भीमसेन बड़ा विचित्र दृश्य देख लिया। दृश्य क्या देख लिया कि वो निकले जा रहे थे, उनकी गवाक्ष, गवाक्ष जानती हो, खिड़की, विंडो में से उनकी नजर पड़ गई कि द्रौपदी तो बैठी है शैया पर और धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हैं भूमि पर और द्रौपदी के पैर पकड़े हुए हैं। अब भीमसेन जैसे मल्ल को, पहलवान को अंदर हलचल मच गई कि ये द्रौपदी कैसी, बड़ी माननी है, बड़ी अभिमाननी है, बड़ी अहंकारी है। मेरे धर्मराज, मेरा भाई, इतना सज्जन मेरा भाई, वो जमीन पर, भूमि पर चरण पकड़े और ये बैठी है ठाठ से शैया पर। भीमसेन के अंदर हलचल मच गई। पहले तो पति पत्नी जब अपने कक्ष में हो तो देखने की आवश्यकता ही नहीं, और जब पति पत्नी अपने कक्ष में हो तो कुछ प्रणय, कुछ रोष होता है, कुछ कोप होता है। कभी पत्नी भूमि पे बैठ के पति के चरण पकड़ के मनाती है और कभी पति भूमि पे बैठ के पत्नी का चरण पकड़ के कहते हैं तुझे कुछ भ्रम हो गया, तू समझती नहीं है, तू समझ जरा मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। ये अगर प्रणय में ये रोष ना हो, अगर थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा ना हो, और कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पति पत्नी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। प्रेम में अगर आप बहुत बड़े हैं तो आप आदर तो पा सकते हो पर प्रेम नहीं पा सकते, और अगर प्रेम का भाजन बनना है तो फिर बड़े नहीं होना होगा, नहीं तो दही बड़े रह जाओगे, प्रेम नहीं मिलने वाला। इसलिए प्रेम के लिए तो आपको उस धरातल पर खड़ा होना होगा ना। क्यों देवी, बोलो ना। अब भाई होगे तुम संस्था के अध्यक्ष, होगे तुम बड़ी किसी पार्टी के प्रेसिडेंट, पर घर में आओ ना तो अध्यक्षी बाहर छोड़कर आओ, तभी पुत्रों का प्यार मिलेगा और तभी पत्नी का प्रेम मिलेगा, बड़प्पन के साथ बात बनने वाली। अब भीमसेन बेचारे पहलवान बंदा, उनको समझ नहीं आया, बोले इससे तो मेरा भी पाला पड़ने वाला है, ये पता नहीं फिर मेरे साथ क्या करेगी। इतना बुरा लगा उनको कि उनके अंदर हलचल मच गई। और हलचल अगर शांत करनी है तो एक ही तरीका है, तो वो जो है कीर्तन करना शुरू कर दिया। आधी रात को भीमसेन कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद। अब सोचो भीमसेन कीर्तन कर रहे हैं आधी रात को, सब सोए हुए जग गए। द्रौपदी बोली धर्मराज से कि आप जरा भीमसेन को कहिए ना, कीर्तन ही करना है तो सबकी नींद में बाधा डालना ये जरूरी है क्या। और कैसे गड़ड़ गड़ड़, और भीमसेन की आवाज तो इतनी, ऐसा लग रहा था जैसे कीर्तन नहीं जनरेटर चल रहा हो। तो फिर धर्मराज ने कहा कि भीमसेन कीर्तन ही करना है तो सबकी नींद में। अब अंदर तो हलचल मची है, कीर्तन तो इसलिए कर रहे हैं जो भीतर तूफान मचा है वो शांत हो जाए। और ये अपना अनमने से चल दिए जमुना जी के किनारे तट पर, और वहाँ कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। अब कीर्तन में मन लग गया, अब विषाद ढुल गया, अब प्रभु का प्रेम जागृत हो गया, अब आंखों में आंसू आ गए, अब मन आनंदित हो गया, अब रोमावली पुलकित हो गई और कंठ भर आया। और जब कंठ भरेगा तो वाणी अवरुद्ध हो जाएगी ना, तो और भयंकर आवाज आने लगी। वैसे तो संगीत को सुनकर मृग नजदीक आ जाते हैं, लेकिन भीमसेन की इस गड़ड़ गड़ड़ आवाज को कंठ रूंधा है। कीर्तन सुन के सारे हिरण भाग गए, मृग क्या मृगराज तक भाग गए। लेकिन एक है जो आ गए हैं, एक है जो मग्न हो गए हैं, एक है जो हाथ में ताली बजा बजा के भीमसेन के कीर्तन में सम्मिलित हो गए हैं, एक है जो भीमसेन के कीर्तन को सुनकर अश्रुपात कर रहे हैं। और जैसे ही कीर्तन पूर्ण हुआ तैसे ही भीमसेन ने देखा द्वारकाधीश भगवान सम्मुख खड़े, मंद मंद मुस्कुरा नहीं रहे, अपितु
होठों पर मुस्कुराहट है और पीतांबर से अश्रुपात कर रहे हैं। भीमसेन भैया, आपके कीर्तन ने मुझे आनंदित कर दिया, मैं आनंदित हो गया। ये कैसा स्वर है भीमसेन भैया, आप कितना मधुर गाते हो भीमसेन। आपकी वाणी में मधुरता है, आपके प्रेम में विह्वलता है, आपके हृदय में आकर्षण है, प्रेम है। मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। मांग लो कुछ, मांग लो कुछ। भीमसेन बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांग लो ना कुछ, मुझसे मांग लो कुछ, कुछ वर मांग लो। अब भीमसेन सोचे कि इनसे क्या मांगे, और पता नहीं मुख से कैसे निकल गया, बोले ऐसा है अपनी माया दिखा दो। भगवान जरा से उदास हो गए, बोले भैया हमें देख लो, हमारी माया देखने के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। बोले नहीं नहीं, आपको तो देखते ही रहते हैं, आप अपनी माया दिखा दो। तो भगवान ने कहा ऐसा है ना भीमसेन, आप कल रात्रि प्रथम प्रहर में ही इस जंगल में आ जाना, और एक बड़ा सा वट वृक्ष था, बोले इस पे चढ़ के छुप के बैठ जाना, फिर आपको हम अपनी माया दिखाएंगे। और सारा दिन भीमसेन को प्रतीक्षा है, आज माया देखनी है भगवान की। और भगवान ने जिस वट वृक्ष की तरफ इशारा किया था ना, उसके चारों तरफ भूमि बिल्कुल मैदान था, और ये वट वृक्ष पे चढ़ के छिप कर बैठ गए। और जैसे ही रात्रि का प्रथम प्रहर शुरू हुआ तो देखा देवता गण वहां प्रकट हो गए। आलोक विग्रह होता है, आलोक आलोक प्रकाश, मात्र प्रकाश पुंज देव आकर उन्होंने पूरी भूमि साफ की। फिर दूसरी पंक्ति देवताओं की आई, जिन्होंने जाने कितने सिंहासन वहां बैठा दिए। 6 सिंहासन, 3 जोड़े, एक सबसे ऊंचा सिंहासन, एक उससे नीचा सिंहासन, मणिमाणिक्य से, और इतने सुंदर वैदूर्य, इतने सुंदर हीरे पन्नों से स्वर्ण का वो सिंहासन। एक लगता है यहाँ देवताओं की सभा होने वाली है। भीमसेन सोचने लगे देवताओं की सभा होने वाली है। इतने में विष्णु आ गए लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा आ गए ब्रह्मानी के साथ, और वृषभारूढ़ आ गए पार्वती के साथ। वो सब बैठ गए और श्री कृष्ण आ गए। वे एक छोटे जो दूसरा सिंहासन था उस पर बैठ गए। ये जो सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा सिंहासन, ये किसके लिए है, इस पर कौन बैठेगा। सारे देवता ऋषिगण महापुरुष सब दृश्य अदृश्य सब सभा जम गई। अरे इस बड़े सिंहासन पर कौन बैठेगा, सोच ही रहे हैं भीमसेन। इतने में जगर मगर करती द्रौपदी चली आ रही है, और जैसे ही द्रौपदी आई सारे देवगण त्रिदेव भी उठकर खड़े हो गए, और श्री कृष्ण भी उठकर खड़े हो गए। सबसे ऊंचे सिंहासन पर जैसे ही द्रौपदी बैठी, देवताओं ने जय घोष किया, भगवती महामाया की जय, भगवती महामाया की जय, भगवती महामाया की जय। आश्चर्यचकित आंखें फटी रह गई भीमसेन की। चारों तरफ दृष्टि नहीं डाली महामाया ने, द्रौपदी ने। श्री कृष्ण को इंगित करके कहा, पांडव आए कि नहीं। श्री कृष्ण बोले वो आ रहे हैं। वो बोली भीमसेन कहाँ है। आपको पता है श्री कृष्ण, मेरा खप्पर तब तक तृप्त नहीं होगा जब तक भीमसेन का रक्त इसमें नहीं भरेगा। ये सुनना था कि भीमसेन के तो पसीने छूट गए। इतना बड़ा महाबली शूरवीर पत्ते की तरह कांपने लगा। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि भीमसेन नहीं आएंगे, वो इसी वट वृक्ष में छिपे बैठे हैं। तो द्रौपदी ने कहा उनको मेरे सामने प्रस्तुत करो। और जैसे ही देवता भीमसेन को लेने उस वृक्ष के नीचे खड़े हुए, तो प्रकंपित कांपते हुए भीमसेन धड़ाक से भूमि पर गिरे। और जैसे ही उनकी आंखें खुली तो न देव सभा है, न देवता है, न त्रिदेव है, न श्री कृष्ण चंद्र है, और न भगवती महामाया है। लेकिन जो देख लिया उसने तो अंदर हलचल पैदा कर दी। अनमने से बेचारे उद्विग्न फीका सा मुंह लेके लौट रहे हैं, और भगवान मार्ग में ही मिल गए। बोले भीम भैया
माया देख ली? बोले हाँ देख ली, आगे से मत दिखाना, हो गया, बहुत हो गया। अब जाके उन्होंने माता कुंती से कहा कि माँ आज ये हुआ है, आज ऐसा हुआ है। फिर माता और पुत्र में कुछ बातें हुई। और अगले दिन जब द्रौपदी अपनी सासू माँ की चरण वंदना करने वो रोज आती थी, जब वो चरण वंदना करने के लिए आई तो कुंती माँ के सिंहासन के पीछे छिपे बैठे थे भीमसेन। और कुंती माँ ने कहा कि देवी द्रौपदी आज तुमसे कुछ मांग लूं? तो द्रौपदी बोली हाँ माँ मांग लो। बोले फिर मुझे दे देना। हाँ माँ आज्ञा तो करो। तब कुंती माँ ने कहा देवी द्रौपदी मैं अपने 5 पुत्रों का जीवन तुमसे मांगती हूँ, आज वो मुझे दे दो। तो माँ के इस वचन को सुनकर द्रौपदी ने कहा जी माँ जैसी आपकी आज्ञा। और हृदय में कहा मेरे श्री कृष्ण को जो उनकी इच्छा होगी वो पूरा हो। अगर ये घटना ना होती तो कदाचित महाभारत में भीमसेन को शायद जीवन ना मिलता। ये महामाया का दर्शन करा के भगवान ने भविष्य का दर्शन करा दिया था। वे परमाश्रय, वे जिनके चरणों का हम आधार लेते हैं, वो अपने आश्रित जनों को धन्य करते हैं। महाभारत में वो आप जानते हो उस युद्ध को रोकने के लिए गए थे, वो दुर्योधन के यहाँ दूत बनकर गए। अपने आश्रितों को जिन्होंने उनके सारथी बन के घोड़े हाँके, जरा उनकी शरण में आके तो देखिए। और यहाँ पे आपको पता है कि दुर्योधन ने भी भेज दिया था दुर्वासा को। वो कथा पता है आपको देवियों? पता है, सुना है कथा? वो कथा है ना जब दुर्वासा बहुत दिनों तक दुर्योधन के आतिथ्य में रहे, बड़े प्रसन्न हो गए। बोले कि मेरे वो बड़े भैया के यहाँ भी जाओ, पर तब जाना जब द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी। तो वो अक्षय पात्र था ना, तो वो जब भोजन कर लेती थी द्रौपदी तब फिर उसमें से व्यंजन प्रकट नहीं होते थे। इसलिए हमारी सारे भारत की देवियाँ जब सबको भोजन करा लेती हैं तब स्वयं करती हैं। इसलिए अन्नपूर्णा की तरह भारत की देवियों के भंडारे हमेशा भरे रहते हैं, क्योंकि वो सबको जिमा कर पाने का संस्कार हम सब भारत की देवियों के हृदय में रहता है। और हुआ ये कि 10,000 साधुओं की टोली चलती, अकेले थोड़ी चलते थे दुर्वासा, पूरी फौज की फौज चलती थी। और दोपहर के बाद, अब आप देखो कि दोपहर के बाद आए हैं तो धर्मराज ने कहा कि महात्मा जी भोजन कर लें। हाँ भोजन करेंगे बोले। अगर सामने से कोई प्रस्ताव हो तो स्वीकार करना जरूरी तो नहीं है ना। बोलो देवियों बोलो, तुम अपनी भाभी के घर जाओ, आधी रात बेल बजाओ और वो बेचारी आंखें मीचती जो है वो आपके लिए दरवाजा खोले, फिर कहे कि आओ जीजीवा बताओ भोजन करोगी, तो फिर आपको क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? कि हाँ हाँ मैं तो भोजन करूंगी, जीमना ही तो मेरा प्रधान कार्य है। हाँ? अरे एक दिन नहीं खाओगी तो मर थोड़ी जाओगी। सामने से प्रस्ताव आया है पर स्वीकार करना है कि नहीं, ये तो हमारे हाथ में है ना। अगर मैं कहूँ आजा मेरे साथ व्यासपीठ पे बैठ जाओ, तो तुम कहोगी हाँ हाँ दीदी माँ थोड़ा उधर सर्कल, हम यहीं बैठेंगे। हाँ बताइए। अरे भैया अब उन्होंने कह दिया तो तुम तो देखो। पर वो तो आए थे, दुर्योधन को वचन देकर आए थे और उन्होंने कह दिया द्रौपदी व्यवस्था करो दुर्वासा जी के शिष्यों की और उनके भोजन की व्यवस्था करो। वो सिर पकड़ के बैठ गई कि मैंने तो भोजन कर लिया और अक्षय पात्र मांझ के रख दिया। और फिर पुकारने लगी हे द्वारकावासीन, हे यज्ञ पुरुष, हे द्वारकाधीश, हे मेरे हृदय, हे मेरे सखा, आइए आइए आइए। किसकी शरण में है? किसकी शरण में है पांडव? ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी, ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी, ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी।
संभारो प्रीतम, अपना जान संभारो प्रीतम, अपनो जान संभारो प्रीतम, प्रेम सखी बलिहारी, प्रेम सखी बलिहारी, ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी, ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय की आवाज तो आई नहीं, जरा जय भाव से जय करो, दिशाओं को गुंजा दे ऐसी जय उमंग से भरी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।